यहाँ आप देख सकते हैं कि उसके बाद सूरह अंबिया में तीसरे नंबर पर इसी का जिक्र आता है। यहाँ आकर आपका पूरा कॉन्सेप्ट और तसव्वुर बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने लफ्ज़ जसद का क्या मतलब लिया है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 8 से पहले हम आयत नंबर 7 पढ़ लेते हैं, जिसमें इरशाद बारी ताला है, वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फसलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। और ए नबी, हमने आपसे पहले जितने रसूल भेजे वो सब मर्द ही थे जिनकी तरफ हम वही किया करते थे। अगर तुम खुद नहीं जानते तो अहले ज़िक्र अहले किताब से पूछ लो। उसके बाद अगली आयत यानी आयत नंबर 8 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमा जअलनाहुम जसदन ला याकुलून अत्ताअम वमा कानू खालिदीन। और हमने उन अम्बिया को ऐसा जसद जिस्म नहीं बनाया था कि वो खाना ना खाते हों और ना ही वो हमेशा देर तक ज़िंदा रहने वाले थे। यहाँ बात ये हो रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्बिया अलैहिस्सलाम को रिजाल इंसान मर्द बनाकर भेजा है और अल्लाह फरमा रहा है कि हमने उन्हें ऐसा जसद नहीं बनाया कि वो खाना भी ना खाते हों और देर तक ज़िंदा रहने वाले हों। लफ्ज़ खालिदीन का मतलब होता है कि एक गैर मुतय्यन लंबा अरसा जिसमें यह एहतमाल हो कि वो बिल आखिर ख़त्म हो जाएगा, यानी तवील वक्त। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ फरमा रहा है कि मैंने अपने अम्बिया को ऐसा जसद नहीं बनाया जिसमें दो खुसूसियात या दो क्वालिटीज़ हों कि एक तो वो इंसानी तरस पर खाना पीना ना खाता हो और इसके बावजूद वो एक तवील अरसे और लंबे पीरियड तक ज़िंदा रहने की सलाहियत और कैपेसिटी रखता हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह कर दिया कि मैंने अपना कोई रसूल इन खुसूसियात के साथ नहीं भेजा कि वो खाना ना खाते हों और लंबी ज़िंदगी गुजारने वाले हों। इस आयत से ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह और साबित हो गई कि जसद एक ऐसी बॉडी जिस्म या मखलूक बींग है जो आम इंसानों की तरह खाना पीना नहीं खाती, लेकिन एक तवील गैर मुतय्यन अरसे तक ज़िंदा रहने की सलाहियत रखती है। यही वो जसद है जिसको अल्लाह ने सामरी के बछड़े के लिए इस्तेमाल फरमाया था। इस बछड़े जसद में भी कुछ गैर मरी मेटाफिज़िकल चीज़ें थी जिसकी वजह से वो आवाज़ें निकालता था और बनी इसराइल ने उसे अपना माबूद इलाह मान लिया था। यहाँ सूरह अंबिया में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह फरमाया कि मैंने अपने रसूलों को जसद नहीं बनाया जो ना खाते हों और देर तक ज़िंदा रहते हों। अब इससे भी ये बात बिल्कुल ज़ाहिर हो जाती है कि जो जसद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर आकर बैठा था वो इसी किस्म का एक जसद था जिसमें गैर मरी कुव्वतें मौजूद थी, जिसे खाने पीने की हाजत न थी और जो एक तवील अरसे तक ज़िंदा रहने की कैपेसिटी रखता था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इक़्तिदार इस जसद के हाथों में आया तो इसने बाकायदा इस इक़्तिदार का मज़ा चखा और इसे एंजॉय किया। अब चाहे अल्लाह के पैगंबर को इसका पता चलने में एक दिन गुजरा या 2 दिन, लेकिन जैसे ही हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस जसद को अपने तख्त पर देखा जो इनके इक़्तिदार को एंजॉय कर रहा था, तो वो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू हुए और अल्लाह से दुआ मांगी, जो इस पूरी कहानी को बयान कर रही है कि या अल्लाह, मेरे बाद ये हुकूमत किसी को न देना, रब्बि फ़िल्ली व हबली मुल्कन ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बादी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देख लिया था कि शायद ये शख्स या जसद जो बैठा हुआ है ये इनकी हुकूमत को इनहेरिट कर लेगा, इस पर कब्ज़ा कर लेगा और पूरी दुनिया का हुक्मरान बन जाएगा। दूसरी तरफ दज्जाल के बारे में आपने पढ़ा है कि इसे आम तरीके से कोई मार नहीं सकेगा, यानी वो एक नॉर्मल इंसानी वजूद नहीं होगा। जैसे कि हदीस में आता है कि जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इब्ने सयाद को, जो कि एक कमसिन बच्चा था, कत्ल करने की इजाज़त मांगी, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अगर ये वही दज्जाल है तो तुम इसे हरगिज़ कत्ल नहीं कर सकोगे, और अगर ये वो नहीं है तो एक बच्चे का नाहक खून बहाने में कोई खैर नहीं है। ज़रा गौर कीजिए कि 8.5 फुट के हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इसे मानने के लिए तैयार हैं और सामने 12 से 15 साल का बच्चा है, लेकिन इसके बावजूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए इब्नुल ख़त्ताब, तुम इसे नहीं मार सकोगे। तो इससे मालूम होता है कि दज्जाल के जिस्म पर ना कोई गोली, ना शुआर, ना तीर तलवार, ना नेज़ा असर करेगा, क्योंकि दज्जाल का जिस्म महज आम गोश्त पोस्ट का नहीं होगा, बल्कि उसकी बुनियादी इकाई एक जसद की होगी जिसे खाने पीने की ज़रूरत नहीं और वो तवील अरसे तक ज़िंदा रह सकता है। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में भी आता है कि इन्होंने इसे एक जजीरे में बंधे हुए देखा था और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद कोई ऐसा पैगंबर नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को इस मसीह दज्जाल के फितने से न डराया हो। इसका मतलब है कि ये वजूद सदियों और हज़ारों साल से कहीं बंधा हुआ है, मौजूद है और तब से ज़िंदा है जब से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ख़बरदार करना शुरू किया था। यानी यही वो खालिदीना वाली सिफत है और इसे खाने पीने की भी हाजत नहीं। ये वही जसद और दज्जाल था जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर विराजमान हुआ
और जिसने आलमी हुकूमत का चस्का और लज्जत चखी। अब हम एक और मकाम की तरफ चलते हैं जहां हमें पता चलता है कि इसने तवील अरसे के लिए दोबारा इस हुकूमत का चस्का और मज़ा कैसे लिया, और वो मकाम है सूरह सबा की आयत नंबर 14। इरशाद बारी ताला है, फ़लम्मा क़दैना अलैहिल मौता मा दल्लहुम अला मौतिही दाब्बतुल अर्दि ताकुलु मिन सअता फ़लम्मा खर्र तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यअलमूनल गैबा मा लबिसू फ़िल अज़ाबिल मुहीन। फिर जब हमने सुलेमान पर मौत का फ़ैसला नाफिज कर दिया तो जिन्नों को इनकी मौत का पता किसी चीज़ ने न दिया सिवाय दाब्बतुल अर्दि के, जो इनकी मिंसा को खा रहा था। फिर जब वो गिर पड़े तो जिन्नों पर यह हकीकत खुली कि अगर वो गैब जानते होते तो इस जिल्लत अमेज़ अजाब में इतनी देर न पड़े रहते। इस आयत पर गौर करने से तमाम चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। आम तौर पर यहाँ दाब्बतुल अर्द का तर्जमा दीमक और मिंसा का तर्जमा लाठी या आसा किया जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी के सहारे खड़े थे, रूह परवाज़ कर गई और 1 साल तक दीमक इनकी लाठी को खाती रही, और जब लाठी टूटी तो वो नीचे गिरे और जिन्नात को खबर हुई। लेकिन ज़रा अक्ल व शऊर से सोचिए, क्या ये मुमकिन है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ़ एक आबिद नहीं बल्कि एक अज़ीमुश्शान सल्तनत के बादशाह थे। इनकी बीवियाँ थीं, बच्चे थे, दरबारी थे, वज़रा और गवर्नर्स थे, सरकारी इदारे थे, रोज़ाना मीटिंग्स और मुआयने होते थे। क्या 1 साल तक इनके अहले खाना, बीबियों और बच्चों और वज़रा ने ये खबर न दी कि बादशाह एक ही जगह खड़ा है, न खाना खा रहा है न बात कर रहा है? ये इंसानी और मंतकी तौर पर बिल्कुल नामुमकिन है कि इतनी जलील क़द्र हस्ती 1 साल तक गैर फ़ाल खड़ी रही और किसी को पता न चले। दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात पर पर्दा डाल दिया था, क्योंकि वो जसद दोबारा आया था और इसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इस मिंसा पर कब्ज़ा कर लिया था। देखिए, लफ्ज़ मिंसा अरबी ज़बान में बिल्कुल एक मुनफरिद और नया लफ्ज़ है। इसकी जड़ और रेशा नसई निसा निसाई से निकलता है, जिसका जिक्र सूरह तौबा आयत नंबर 37 में आया है। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फ़िल कुफ्र, महीनों को आगे पीछे करना, टाइम के साथ छेड़छाड़ करना कुफ्र में ज़्यादती है। नसई का मतलब होता है वक्त और महीनों की तरतीब को आगे पीछे करना, टाइम में रद्द बदल करना। जितनी भी लुगात हैं वो इसे इसी मादे से जोड़ती हैं। तो मिंसा एक टेक्नोलॉजिकल आला इंस्ट्रूमेंट था जो टाइम और अबाद डायमेंशंस को आगे पीछे और एडजस्ट करता था, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करदा टेक्नोलॉजी का तोहफ़ा था। चूँकि जिन्नात और इंसानों की डायमेंशन अलग अलग होती हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस आले मिंसा के ज़रिए वक्त और अबाद की सेटिंग करके जिन्नात से काम लिया करते थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो इस जसद ने आकर इस टाइम डिवाइस मिंसा पर कब्ज़ा कर लिया और इसके ज़रिए टाइम को रिवर्स और मैनिपुलेट करके जिन्नात के साथ ऐसा माहौल बना दिया कि जिन्नात को यही महसूस होता रहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही मौजूद है और काम ले रहे हैं। कुरान के अल्फाज हैं फलम्मा खर्रा, यानी फिर वो जब गिर पड़ा। यहाँ गिरने वाला सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म नहीं था, बल्कि जब दाब्बतुल अर्द, जो कि वही ख़ास वजूद है जो कि क़यामत की निशानी के तौर पर सफ़ा की पहाड़ी से निकलेगा और लोगों पर मोहर लगाएगा, जिसका जिक्र बाइबल में भी है, तो इसने आकर इस मिंसा टाइम डिवाइस पर ज़रब लगाई और इसे खाकर नकारा कर दिया। तो वो मिंसा या आला नीचे गिर पड़ा, फलम्मा खर्रा, और आला गिरते ही वो टाइम और डायमेंशन का फ़रेब ख़त्म हो गया। और तबय्यनतिल जिन्न, यानी जिन्नात पर यह हकीकत बिल्कुल आश्कार और ज़ाहिर हो गई कि अगर वो गैब का इल्म जानते होते तो इतनी देर इस ज़िल्लत अमिद मुशक्क़त और अज़ाब में न पड़े रहते। इस तरह इस जसद वल्लाहु आलम दज्जाल को आलमी हुकूमत, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की लत और चस्का पड़ा। इसने 2 मरतबा इस इक़्तिदार की लज्जत को देखा। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आजमाइश के वक्त जब वो उनके तख्त पर बैठा, दूसरी बार इनकी वफ़ात के बाद इस मिंसा आले को ऑपरेट करके जिन्नात पर हुकूमत करके। अब इसी वजह से इसका पूरा एजेंडा और ख्वाब ये है कि वो इसी यरूशलम अल-कुद्स के शहर में बैठकर मस्जिद अक्सा को ढाकर हैकल सुलेमानी 3rd टेम्पल की तामीर करे। लेकिन कुरान के इस इल्मुल इशारा से ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है कि दज्जाल इस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाना चाहेगा और कुछ हद तक कामयाब भी होगा, मगर बिलाखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इनके पैरोकार यानी नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और बहादुर जवान इस दज्जाली मंसूबे को रोकेंगे और अल्लाह ताला दज्जाल और इसके तमाम फितनों को निस्तो नाबूद फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक के सही फ़हम और इल्मुल इशारा को समझने, साबित कदम रहने और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रिए और उम्मती होने पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।